चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने पिछली बार छोड़ी थी। अहमद को अचानक 6,500 रुपए का जुर्माना हो गया था। अहमद ने फौरन अपनी शिकायत तहरीरी तौर पर बिजली की कंपनी में जमा करवाई। जांच पड़ताल के बाद कंपनी की तरफ से बताया गया कि उसका मीटर स्लो है और इसी वजह से जुर्माना आयद किया गया है। अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। वो एक रिटायर्ड चीफ कंसल्टेंट के पास पहुंचा जिसने अहमद को तफसीलन रहनुमाई दी। चीफ ने मशवरा दिया कि वो बिजली की कंपनी को दरख्वास्त दे कि उसका मीटर बाकायदा लेबॉर्ट्री में चेक किया जाए और ये तहरीरी तौर पर बताया जाए कि मीटर कितना स्लो है। साथ ही चीफ ने अहमद को बताया कि अगर मीटर वाकई ख़राब था तो नेप्रा के कंज्यूमर मैनुअल के मुताबिक कंपनी पाबंद थी कि सारिफ को पेशगी इतला दे, जो कि इस केस में नहीं दी गई थी। तहकीकात के बाद बिजली की कंपनी ने नोटिस न देने की गलती तस्लीम की और अहमद से बाकायदा माजरत की। उन्होंने अहमद का मीटर लेबॉर्ट्री भिजवाया, जहां ये साबित हुआ कि पुराना इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटर तकरीबन 10 रेस्ट्रॉं स्लो पाया गया। चीफ ने अहमद को मजीद बताया कि नेप्रा के कवानीन के मुताबिक ऐसा मीटर जिसमें खराबी पाई जाए, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह तक ही बिल एडजस्ट किया जा सकता है और अगर सारिफ की कोई गलती ना हो तो मीटर मुफ्त में तब्दील किया जाना चाहिए। जब कंपनी ने ये उसूल लागू किए तो अहमद का जुर्माना कम होकर सिर्फ 720 रुपये रह गया। यानी चीफ की रहनुमाई से अहमद ने 5,780 रुपये बचा लिए। आप भी चीफ कंसल्टेंट पाकिस्तान से रहनुमाई ले सकते हैं और अपने बिजली के मसाइल मौसर तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि अगर बिजली की कंपनी आपका बिल दुरुस्त ना करे तो किन फॉरम्स पर शिकायत दर्ज की जा सकती है और नेप्रा का कंज्यूमर मैनुअल आखिर है क्या, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस मौजू पर अगली वीडियो देखना चाहेंगे। चीफ कंसल्टेंट पाकिस्तान, जहां रिटायर्ड चीफ इंजीनियर्स आपको कानूनी, तकनीकी और सार्फिन के हुकूक के बारे में हकीकी रहनुमाई फराहम करते हैं।